सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि इस फितने की प्रकृति अमेरिकी थी। यह बात बिल्कुल स्पष्ट है। इस फितने की योजना अमेरिकियों ने बनाई और इसे अंजाम भी उन्होंने ही दिया। अमेरिका का लक्ष्य क्या है? मैं इसे पूरी दृढ़ता और स्पष्टता के साथ कहता हूं, इस्लामी गणराज्य में अपने 40 वर्षों से अधिक के अनुभव के आधार पर अमेरिका ईरान को निगल जाना चाहता है। इस्लामी क्रांति की शुरुआत से लेकर आज तक जिस प्रभुत्व को वे इस देश पर बनाए हुए थे, उसे जनता ने, युवाओं ने, देश के हर वर्ग ने महान इमाम के नेतृत्व में तोड़ दिया। पहले ही दिन से वे उस प्रभुत्व को दोबारा स्थापित करने के बारे में सोचते रहे हैं, यानी ईरान को फिर से अपने सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक नियंत्रण में लाना। यही उनका लक्ष्य है। यह न मौजूदा अमेरिकी राष्ट्रपति की बात है और न उस व्यक्ति की जो अब राष्ट्रपति नहीं है। यह अमेरिका की नीति की बात है। अमेरिका की नीति यही है कि इतनी विशेषताओं वाला देश, इतनी संवेदनशील भौगोलिक स्थिति में स्थित, इतनी क्षमताओं वाला, इतने क्षेत्रफल और इतनी जनसंख्या वाला देश उन्हें सहन नहीं होता। ऐसा देश जो विज्ञान और तकनीक के विभिन्न क्षेत्रों में लगातार प्रगति कर रहा हो, यह बात अमेरिकियों के लिए असहनीय है। हम अमेरिकी राष्ट्रपति को अपराधी मानते हैं, चाहे वह जान माल के नुकसान के लिए हो, तबाही के लिए हो या ईरानी राष्ट्र पर लगाए गए झूठे आरोपों के लिए। पिछले समय में जब इस तरह की अशांति होती थी, तो आमतौर पर इसमें अमेरिकी पत्रकार, अमेरिका के दूसरे दर्जे के नेता या यूरोपीय देश हस्तक्षेप करते थे। लेकिन इस अशांति की जो बात इसे अलग बनाती है, वह यह है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति स्वयं व्यक्तिगत रूप से उकसावे और लूटपाट में शामिल हो गए। उन्होंने बोला, टिप्पणी की, धमकियां दी, दंगाइयों को प्रोत्साहित किया और अमेरिका से सीधे इन लोगों को संदेश भेजे, जिनके बारे में मैं आगे बताऊंगा, कि आगे बढ़ो, डरो मत, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हें सैन्य सहायता देंगे। यानी अमेरिकी राष्ट्रपति स्वयं इस अशांति में शामिल हो गए और इसका हिस्सा बन गए। इस अशांति के भीतर मौजूद एक समूह, जिन लोगों ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, अवैध कार्य किए और हत्याएं की, उन्हें उन्होंने ईरानी जनता के रूप में पेश किया। यह ईरानी राष्ट्र के खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ और बदनामी थी। उन्होंने कहा कि ये ही ईरानी लोग हैं और मैं ईरानी जनता की रक्षा करना चाहता हूं। मैं कहता हूं, ये अपराध है। जो कारण मैंने बताए हैं, वे सभी दस्तावेजी हैं। इसमें कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। उन्होंने खुलेआम बोला, खुलेआम उकसाया। हमारे पास लगातार दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं कि उन्होंने और जायोनिस्ट शासन ने इन तत्वों को सहायता प्रदान की। इसका उल्लेख मैं आगे संक्षेप में करूंगा। ईरानी राष्ट्र ने इस फितने की कमर तोड़ दी। 12 जनवरी को लाखों की संख्या में ईरानी जनता ने उस दिन को ऐतिहासिक बना दिया। 22 बहमन की तरह, यानी जनता ने 22 डे 12 जनवरी को रचा और अपनी उपलब्धियों में एक और गौरव जोड़ा। तेहरान में कई मिलियन लोग और अन्य शहरों में बड़ी और घनी भीड़ ने उन ऊंची आवाज में दावे करने वालों के मुंह पर जोरदार तमाचा मारा। अल्लाह का शुक्र है, ईरानी राष्ट्र ने अमेरिका को पराजित किया। अमेरिकियों ने इस फितने को बहुत बड़े उद्देश्यों के साथ, व्यापक तैयारियों के साथ शुरू किया था। यह फितना और बड़े कदमों की भूमिका था, लेकिन ईरानी जनता ने इसे पराजित कर दिया। इससे कुछ महीने पहले हुई 12 दिवसीय लड़ाई में भी उन्होंने अमेरिका और जायोनिस्टों को पराजित किया था और आज भी ईश्वर की कृपा से ईरानी राष्ट्र ने अमेरिका को पराजित किया है। यह सच है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। हां, हमने फितने को बुझा दिया, लेकिन यह काफी नहीं है। अमेरिका को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। विदेश मंत्रालय और अन्य संबंधित संस्थानों को इस मामले को आगे बढ़ाना होगा। हम देश को युद्ध की ओर नहीं ले जा रहे हैं। हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं है, लेकिन हम आंतरिक अपराधियों को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। आंतरिक अपराधियों से भी अधिक खतरनाक हैं अंतर्राष्ट्रीय अपराधी।
उन्हें भी हम नहीं छोड़ेंगे। इस विषय को उसके सही तरीके और सही माध्यमों से आगे बढ़ाया जाना चाहिए। ईश्वर की सहायता से जिस तरह ईरानी राष्ट्र ने फितने की कमर तोड़ी, उसी तरह फितना फैलाने वालों की भी कमर तोड़नी होगी। सबसे पहली बात यह है कि जनता के बीच एकता बनी रहनी चाहिए। गुटिया राजनीतिक और विभाजनकारी विवादों को जनता के बीच फैलने नहीं देना चाहिए। हम सबको मिलकर एक साथ इस्लामी व्यवस्था की रक्षा करनी है, ईरान देश की रक्षा करनी है, अपने प्रिय ईरान की। सभी को कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा होना चाहिए। अधिकारियों ने भी वास्तव में अच्छा काम किया। सम्मानित राष्ट्रपति और अन्य सरकारी अधिकारी सक्रिय रहे, मैदान में मौजूद रहे और काम करते रहे। यह नहीं कहा जाना चाहिए कि मुझे किसी का काम दिखाई नहीं दिया, इसलिए मैं आलोचना करूं। नहीं, सबने काम किया। मैं ऐसी महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू परिस्थितियों में राष्ट्रपति या अन्य अधिकारियों के खिलाफ अपमानजनक भाषा की कड़ी मनाही करता हूं, चाहे वे संसद के भीतर हों या बाहर। हमें उनकी सराहना करनी चाहिए। ऐसे अधिकारियों की कद्र होनी चाहिए जो संकट के समय जनता से दूरी नहीं बनाते। अतीत में हमने देखा है कि जनता मैदान में होती थी और अधिकारी केवल देखते रहते थे, कभी कभी जनता के खिलाफ बोलते भी थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार अधिकारी जनता के साथ खड़े थे, जनता के बीच थे, जनता के साथ चले और एक ही लक्ष्य के लिए काम किया। इसकी सराहना की जानी चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है। राष्ट्रपति के संबंध में सरकार की अन्य शाखाओं के प्रमुखों और देश के सक्रिय नेतृत्व के लिए मेरी दृढ़ सलाह यह है कि उन्हें अपना काम करने दें, अपने प्रयास जारी रखने दें और जिस बड़ी जिम्मेदारी को उन्हें सौंपी गई है उसे निभाने दें। हाँ, आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। लोगों की आजीविका को लेकर वास्तविक कठिनाइयां हैं और मैं इसे जानता हूं। इसी कारण इन क्षेत्रों में उन्हें 2 गुना मेहनत करनी चाहिए।